अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक में हमारा खुसूसी अहमियत का हामिल है और zaicha नरोज़ के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, मुल्क की सियासत को डिस्कस करेंगे कि मुल्क की हालात कहाँ पे जाएंगे, अपोजिशन और हुकूमत की जंग कहाँ तक पहुँचेगी, क्या हालात व वाक़िअत पैदा होंगे, क्योंकि मुल्क की सियासत हमारी इनफरादी ज़िंदगी पे और इज्तिमाई ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होती है और तमाम आपके कारोबार, आपके मुल्की मामलात, तलीमी मामलात, कोई भी शोबा हो ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और इस वक्त जो का अहम मामलात अपोजिशन और हुकूमत आपस में दस्तों गिरबान हुए हैं, आपस में एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी अपने आप को मैनेज करके एक दूसरे पर काबू पा सकें और उसके लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ अपना रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ साजिशें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ़ मामलात भी तय हो रहे हैं। आप सेनेट के इजलास, सेनेट के जो इलेक्शन में देखे, उसके हालात देखे, क्या मामलात हुए और कितना क्या क्या उसमें वीडियो भी वायरल हुई पैसे के लेन देन के हवाले से, ये तमाम तफसीलात। अब सवाल ये है कि आइंदा क्या होगा, क्या ये जंग उस तरह चलती रहेगी या किसी नतीजे भी पहुँचेंगे, क्या हुकूमत जाएगी या रुकेगी या अपोजिशन को नया मौका मिलेगा, एनआरओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम zaicha से तलाश करते हैं और इसके लिए हमने zaicha नरोज़ बनाया। नरोज़ वो ख़ास वक्त होता है जबकि स्यारा शम्स बुर्ज हमल में पहले दर्जात पे आता है, 0 डिग्री पे शामिल होता है, तो नया साल शुरू होता है। ये जो नया साल का zaicha है ये आपके पूरे एक साल पे असरअंदाज होता है और उसमें तमाम आपके हालात व वाक़ियात और की मुल्की लिहाज से, इनफरादी लिहाज से तमाम तफसीलात उसमें मौजूद होती हैं। अब इसकी ये zaicha हमने यूनानी नजूम के मुताबिक बनाया और ये 14:40 20 तारीख यानी 20 मार्च 2021 को जब नरोज़ होगा 14:40 यानी 2:40 का zaicha बनाया और इसका असेंडेंट जो बन रहा है बुर्ज असद बन रहा है और बुर्ज असद के लिहाज से हम देखेंगे कि ये बाकी सितारों की पोजीशन क्या है। इस zaicha से हमें रीडिंग करने से क्या एनालिसिस होता है, हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या मामला हो सकते हैं। तो सबसे पहले लगन का तजज़िया करते हैं। देखें, सबसे पहले कोई भी zaicha शुरू होता है तो आपके लगन से यानी पहले घर से शुरू होता है। पहले घर की पोजीशन क्या है कि आपका जो स्यारा शम्स है वो 9वें घर बैठा है लेकिन 0 डिग्री में बैठा है और लगन बहुत कमज़ोर हालत में है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि लगन का जो सितारा है वो 9वें घर मौजूद है और अपने किस्मत के घर मौजूद है। यानी जब कोई शख्स, उसकी शख्सियत, उसका वजूद किस्मत के साथ मिल गया तो उसका कमज़ोर होते भी उसको गैबी मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है। ऐसे हालात वक्त पैदा होते हैं कि आखिरी वक्त पे, आखिरी लम्हात पे पोजीशन चेंज हो सकती है। तो शम्स जो है 9वें घर मौजूद है, बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है, डिग्रीज इसकी कमज़ोर है लेकिन वक्त के साथ साथ जो उसको दूसरे को सपोर्टिव नज़रात मिल रही हैं उसकी वजह से बूस्ट होगा और ये आपका zaicha मजबूत होगा। इसमें यहाँ पे समझने की ज़रूरी है कि 9वें घर का हाकम जो मरीख है वो आपके 11वें घर बैठा है। 11वां घर आपका लाभ का घर होता है, आपके हासिलात का घर होता है, दोस्तों का घर होता है, ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है। यानी आपके 9वें घर की जो सपोर्ट है वो आपको तीसरे घर में 11वें घर से मिलेगी। ये चीज़ें यानी आपका 9वां घर स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग इस वजह से हुआ कि उसके साथ जो है वो उसकी पोजीशन 11वें घर में चलेगी। तो 11वां घर आपका लाभ का होता है और यहाँ पे मरीख की पोजीशन जो है नेगेटिव साइन होने के बावजूद भी मरीख यहाँ पे अच्छा समझा जाता है और यहाँ पे उसको रिज़ल्ट मिलेगा, मरीख का रिज़ल्ट मिलेगा। यानी मरीख को हम पढ़ते हैं फ़ौज के लिहाज से, दूसरे मामलात के लिहाज से। तो यानी आपके 9वें घर की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी जो है मरीख की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और मरीख के साथ यहाँ पे राहु भी कंजक्ट कर रहे हैं, कमर भी कंजक्ट कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा कि कमर और राहु का जो कंजक्शन मिलेगा तो यहाँ पे मरीख की जो उसकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे सिलसिला। लेकिन यहाँ पे एक समझना ज़रूरी है कि कमर आपके 12वें घर का हाकम भी है और 12वां घर आपके खुफिया दुश्मन हासिदीन का होता है। यानी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको दोस्त की शक्ल में दुश्मन होंगे और आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं। 12वां घर खुफिया दुश्मन हासिदीन साजिशों का होता है। अगर आपका जो स्यारा कमर 12वें से 11वें आ गया यानी अपने पिछले घर आ गया तो यहाँ पे मार्स के साथ कंजक्ट करके यानी ये तलाश करने की ज़रूरत है कि हुकूमत को बचाने के लिए, हुकूमत की डेवलपमेंट तरक्की के लिए जो भी प्लानिंग करती है उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी खुफिया साजिशों और अपनी सफ़ों में जो छुपी हुई भेड़ें हैं उनको तलाश करना चाहिए। काली भेड़ों को तलाश करें, उनको रेक्टिफाई करें, उनको क्लियर करें तो ये हुकूमत की स्टेबिलिटी फैक्टर में बूस्ट करेंगे। इसी तरह मुश्तरी ज़ोहल 7वें घर मौजूद हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन ज़ोहल बड़े स्ट्रॉन्ग हालत में बैठा हुआ zaicha में। यहाँ पे बैठने से ये होगा कि आप ज़ोहल जो है आपका वो सितारा है जो कि मुल्क की सियासत और मुल्की कवानीन पे तरमीम में एक नई तब्दीली लेके आएगा। यानी एक नया स्ट्रक्चर, कानूनी स्ट्रक्चर
माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से और आपकी जो जितनी भी कानूनी पॉलिसियाँ हैं, आइनी तरमीमात हैं, उनमें सब में रद्दोबदल आएगा, नई तब्दीलियाँ आएंगी। अब इसका इशारा आप कह सकते हैं कि इसको सदारती निज़ाम की तरफ भी इशारा जा सकता है। इसके इशारे को आप नई तरमीमात या नए निज़ाम की बुनियाद को रखने को भी समझ सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो कन्फर्म है कि तब्दीली हालात व वाक़ित में आएंगी। जो पहले हालात थे अब वो हालात व वाक़ित नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी इसकी इंडिकेशन ये है कि 10वें घर में यूरेनस मौजूद है। यहाँ पे यूरेनस की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि गैर यकीनी बड़ी तब्दीलियाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि यूरेनस तारा इनकलाब को भी ज़ाहिर करता है और ऐसी ज़िंदगी में ऐसे हालात वक्त को पेश करता है जो उससे पहले नहीं हो सके। जैसे कि आपने इमरान खान को देखा कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने लोगों से मांगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हैरान कुन बात है कि अपना मुल्क का सदर, मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए भी वो अपने लिए अपने मौजूदा काबीना से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे और इससे पहले कभी तारीख़ में ऐसा नहीं देखा गया। इसको किस पस मंज़र में लेते हैं, अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इससे पहले कभी आपने हिस्ट्री में नहीं देखा। इसी तरह अपोजिशन जो है, आप ये देखें कि गैर यकीनी तब्दीलियाँ जो अपोजिशन में मुत्तहद हुई है, जरदारी सदर और जो नवाज शरीफ की पार्टी और उसके अलावा मौलाना फजल रहमान, पहले कभी एक पेज पे इतने मुत्तहद नहीं हुए जो कि इस दफ़ा हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी गैर यकीनी तब्दीली है। तो यूरेनस तारा गैर यकीनी तब्दीलियों का सितारा है और ये आपकी ऐसी बसात, ऐसी मामलत लेके आता है कि हर मामले में गैर यकीनी तब्दीलियाँ लेके आएगा। राहु मरी का अंगारक योग भी बन रहा है, दोस्तनमा दुश्मन से बचना शुरू होगा, गैबी मदद भी मिलेगी। गैबी मदद को आप खलाई मदद भी समझ सकते हैं और आखिरी वक्त में पांसा पलट सकता है। यानी ऐसे हालात व वाक़यात होंगे कि आप समझेंगे हुकूमत ख़त्म हो रही है और उसके बाद एक नया पांसा तब्दील होता है, तो फिर वो उसमें जैसे मुर्दे में सांस आनी शुरू होती है, फिर निज़ाम चलना शुरू होता है। तो ये पूरा 5 साल मुझे नज़र आ रहे हैं कि उसकी जो ज़ाइचे की हुई है, मौजूदा ज़ाइचे की विजन के लिहाज से, कि इस तरह ही हालात चलेंगे, इसमें इस तरह ही उतार चढ़ाव की वेरिएशन रहेगी और आप समझेंगे कि हर वक्त के हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक टग ऑफ वार होती रहेगी, एक खाना जंगी की कैफियत रहेगी और जिसका नुकसान आम आवाम पे पड़ेगा, जो कि जिनके बुनियादी मसाइल हल नहीं सकेंगे। महंगाई बढ़ेगी, मसाइल बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे हालात जब आप देखें, दुनिया में इनकलाब उस वक्त आता है जब या तो आपके नज़रियाती इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपसे रोटी छीन ली जाए, यानी आपको भूख इतनी बढ़ जाए कि आप घरों से बाहर निकलने में मजबूर हो जाए। तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात वाक़ित पैदा नज़र आते हैं जो कि आप मजबूर हो जाएंगे कि किसी नतीजे पहुंचने पे, या तो आप बिल्कुल नेगेटिव चले जाएंगे या आप बिल्कुल पॉजिटिव चले जाएंगे। ये जो साल हैं 21 और 22 साल, 2021-2022 इंतहाई तब्दीलियों का साल है। नई तब्दीलियों को, नए रुझानात का, नए मामलात को रुझान को ज़ाहिर करता है और गैर यकीनी तब्दीली को ज़ाहिर करता है। ये तब गैर यकीनी तब्दीलियाँ हर मामले में नज़र आएंगी, आपकी इनफरादी ज़ाइचे के लिहाज से भी और इज्तिमाई लिहाज से भी। इसी तरह जो है आपकी कानून साजी के मामलात, आपकी पार्लियामेंट के मामलात, दूसरा इसके अलावा आपके जो आइनी मामलात, सब में बड़ी रद्दोबदल होगा और नई तब्दीलियाँ आएंगी। बहरहाल उम्मीद है कि ये सारे मामलात के साथ साथ सबसे अहम मसला ये है कि जो वज़ीर आज़म का घर जो 10वां घर होता है, पार्लियामेंट का घर भी 10वां घर होता है, उसका जो लॉर्ड है वीनस वो वीक हालत में है, 8वें घर बैठा है और नेपच्यून के साथ बैठा है और अतारत के साथ कंजक्ट हुआ है। तो 8वें घर में ये जो आपके पार्लियामेंट का सितारा यानी हुकूमत का सितारा 8वें घर बैठा है, तो जहाँ पे उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, 8वां घर जो है नेगेटिव होता है और नेपच्यून के साथ बैठा है। नेपच्यून धोखाधड़ी और परेशानियों को ज़ाहिर करता है, ज़हनी दबाव को, स्ट्रेस को ज़ाहिर करता है। इसी तरह ये सारे मामला वेरिएशन चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट ये है आपका कि आपको कुदरत की तरफ से शम्स का 9वें घर मौजूद है कि आपको कानून की सपोर्ट मिलेगी, कुछ आइनी सपोर्ट मिल सकती है और कुछ गैबी सपोर्ट मिल सकती है जिसकी वजह से आपका निज़ाम चलता रहेगा। तो ये जो पूरा साल है डामाडोल वेरिएशन का साल रहेगा और इस साल के साथ हम एक नई तब्दीलियों की तरफ, एक नई मामलत की तरफ, एक नए रुझानत की तरफ जाते नज़र आते हैं। तो ये बुनियादी खुलासा था कि मुल्की लिहाज से भी और जो आपके ज़ाइचा नरोज़ के लिहाज से कि हमारे मुल्क के हालात आगे किस तरह चलेंगे, चाहे वो माशी लिहाज से हों, चाहे आपके हुकूमती लिहाज से हों, सब में एक गैर यकीनी तब्दीलियाँ और वेरिएशन नज़र आ रही है। और इन सब के बावजूद भी एक चीज़ नज़र ज़रूरी है कि ये निज़ाम चलता रहेगा। यानी मैं इसमें ये नहीं देख रहा कि जो है इमरान खान की हुकूमत जाती नज़र नहीं आती, चलती रहेगी, किसी न किसी तरह से उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हर मुश्किल के बाद एक कुछ सांस आएगा, कुछ सानी आएगी, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिससे वो दोबारा निज़ाम रिलीफ की तरफ चला जाएगा।
تو مجموعی طور پہ یہ سال جو ہے ویریشن کا سال ہے، اتار چڑھاؤ کا سال ہے، اور اس سال کا عدد بھی 5 بنتا ہے جو کہ مرکری کا عدد ہے، اور مرکری جو آپ کو ظاہر کرتا ہے ویریشن کو، اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم ہم سب کو یہ ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، آنے والے حالات اور واقع میں جو نئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، ذہنی طور پہ بھی اور معاشرتی لحاظ پہ بھی اس کو قبول کر سکیں، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے مثبت تبدیلیاں لائیں، ہمارے ملک کی ترقی کامیابی کا باعث بنے اور ہم ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔ یہ بنیادی خلاصہ تھا اس زائچے کے حوالے سے۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ لگی ہو تو نیچے یہ نمبر پر کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کو شکریہ، ایم شامی۔